कल जो थ्योरम की थी उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार और। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम थी, थ्योरम क्या थी काव्य बताइए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ऐसे कर बोलो। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनका एरिया का रेशियो इक्वल होगा। उनके एरिया का रेशियो इक्वल होगा। वेरी गुड। किसके इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है। अगर दो ट्राइंगल अगर आपके पास सिमिलर है, और हाँ एक चीज और, आज से एक चीज और होगी, आज से नहीं कल से आपके जितने डंडे चढ़ेंगे वो ग्रुप पर भी शो होंगे, इस बच्चे के इतने डंडे चढ़े। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप यहाँ खा लेते, बात यहीं की यहीं दब जाती है, तो आपके घर वालों को पता नहीं चल पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके घर वालों को पता चलेगा कि हाँ भाई यार लड़का डंडे खा के आया है, तो वो पूछेंगे आपसे क्या हुआ भैया, फिर आप उनको जवाब दे देंगे ये क्यों खाएंगे। हाँ हाँ वो मैं लिख के भेजूंगा। होमवर्क के ये हैं, इनडिसिप्लिन के ये हैं, वीडियो ना देखने के ये हैं, वो सब चीजें लिख के आएंगे कल से। अगर आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होता भाई, तो उनके एरियाओं का रेशो बराबर होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशो के स्क्वायर के। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, इतना मुश्किल नहीं था जो तुमने बनाया है। सिमिलैरिटी पढ़ी तूने, उसमें क्या लिखा हुआ है? सीपीएसटी सीपीसीटी क्या होता है? सच बता, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे लेक्चर में अगर कोई चीज जैसे आपको नहीं समझ में आती है, बता, तकलीफ है? अगर है तो मुझे बताना जरूर, बैठे मत रहिए चुपचाप। ना बताने से भी प्रॉब्लम है मेरे को, बताया करो जहाँ नहीं आता समझ में। अच्छा जी, तो मतलब इसका अगर मैं गिवन लिखूं तो क्या लिखना चाहिए? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो रेशो बराबर होते हैं, है ना? तो ट्राइंगलों का सिमिलर होना जरूरी है रेशो बराबर होने के लिए। तो गिवन क्या होगा कि ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये बात आपको क्या है? गिवन है ना? गिवन। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन भी किया है कि हमने सीधे सीधे क्या ड्रॉ करे? परपेंडिकुलर ड्रॉ। क्या ड्रॉ करे? ठीक है, एक में m मान लीजिए, एक में n मान लीजिए। ठीक है। अच्छा जी, घर का काम आपका ये रहेगा कि आपने अल्फाबेट्स को बदलना है। आपने अल्फाबेट्स को क्या करना है? बदलना है। जैसे ए बी सी लिया ना मैंने, इसमें आप क्या लोगे? डी ई एफ ले लोगे। और यहाँ पे मैंने पी क्यू आर लिया ना, आप एस टी यू लेना। और अल्फाबेट्स को चेंज करके फिर थ्योरम प्रूव करना वापस से। हाँ, एक बार और पेयर में करना है। एक बार पेयर में करना है, सब सुन लो, एक बार करना है, लेकिन अल्फाबेट्स चेंज करो। जो आज ना करके लाए उन्हें तो 2 बार का प्रीवियस करना ही, और आज एक 3 बार करना है उन्हें जो नहीं करके लाए। मर गया होगी कंप्लीट। अरे वाह, फिर क्या टेंशन है। चलिए इधर देखिए, तो टू प्रूफ देख रहे हैं। टू प्रूफ क्या करना है? काम क्या करवाना है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल है ए बी किसके? ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर का। ये चीज करवानी है, ठीक है? समझ में आया? अच्छा जी, तो मतलब एरिया निकालने पड़ेंगे पहले। देखो ये थ्योरम से आपको समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट तो लिखनी है। जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, वो स्टेटमेंट आपने लिखनी है। स्टेटमेंट मैं करवा चुका हूँ पहले भी।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन और किया है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। अच्छा मुझे कोई बता सकते हैं मैंने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करें, क्यों ड्रॉ करें? ताकि मैं एरिया लिख सकूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट चाहिए ना, इसीलिए मैंने हाइट बनाई है। समझ में आया कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये रीजन कंस्ट्रक्शन होने का। तो आपने यहाँ पे दो परपेंडिकुलर बनाए हैं, दो हाइट ही तो बनाई है। ड्रॉ एम परपेंडिकुलर ऑन बीसी, अब ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ठीक है कपिल, नहीं आया समझ में तो मुझे बता देना। और मैं कह रहा हूँ विद इन 2 to 3 आवर्स आप जाके इस वीडियो को देख लीजिए, और शाम को डलती है, शाम को देख लीजिए 6 बजे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर देख लीजिए, ऐसा मत करिए कि बस फॉर द सेक ऑफ नेम आप वहां पे सिर्फ कमेंट में अपना नाम लिख रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। मैंने आपको एक तरीका बताया, इस तरीके को फॉलो करिए, आपके नंबर्स आएंगे। अगर आप उसमें करप्शन करते हो तो आपका लुक आफ्टर है वो, करप्शन करो, नाम लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख लो, सीख लो, मत देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख दो उसमें, मत देखो, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रही है तो देखो भाई, तो देखो, क्योंकि माँ बाप का पैसा लग रहा है और ईमानदारी का पैसा है, अगर किसी आराम का पैसा है तो फेंक देना बेशक, तो दिक्कत वाली बात नहीं। आइए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लगा दो अगर आपको लग रहा है तो। वैसे इधर से देख देख कुछ आगे दे इधर से आगे देखना, फिर फोकस बना के रख, और क्या, फोकस बना के रख। एबीसी एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक और ट्राइंगल है, देख अब दिख रहा है, अब ठीक है ना, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। अब भाई मैंने क्या बताया था आपको सबसे पहले, दोनों ट्राइंगलों का क्या निकाल लीजिए, एरिया। सबसे पहला काम यही करना है, दोनों ट्राइंगलों का एरिया निकाल रहे हैं। तो ट्राइंगल तो एरिया निकाल रहे हैं, अब ट्राइंगल ए बी। हाँ भाई, हाफ इनटू में बेस कितनी है, ए बी है, नहीं ए बी है। अरे ये है ना बेस भैया, ये हाइट है ना, हाइट किस पे टिक रही है, ए बी पे तो कोई हाइट ही नहीं टिक रही अभी, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है, समझ में आया? ओके, इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, क्योंकि इनको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए पहले कुछ मानना पड़ेगा ना भाई, ये चीज, ताकि लास्ट में जब लिखें तो वहां लिख सके डिवाइड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, लिखना भी तो है इसको। अच्छा जी, दूसरा पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना, हाफ इनटू क्यू आर इनटू में पी एन, इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, वेरी गुड, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने डिवाइड कर दिया, तो देखिए क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन में हाफ इंटू क्यू आर इंटू बी एन। बता दो भाई अगर अभी भी कोई तकलीफ है, ठीक है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया है। बबलू कहाँ हो रहा है, नहीं देख रहा ना, यहाँ देख रहा हो तो तुम्हें बोलता नहीं देर से, आपसे आप कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी इंटू में ए एम अपॉन में क्यू आर इंटू में पी एन। अब इस बी सी अपॉन क्यू आर को भी हमें किसमें बदलना है, ए बी अपॉन पी क्यू में, और इस ए एम अपॉन पी एन को भी किसमें बदलना है, ए बी अपॉन पी क्यू में। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये बी सी अपॉन क्यू आर को तो मैं डायरेक्टली बदल दूंगा ए बी अपॉन पी क्यू में, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं,
अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मुझे एक बात बताइए कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन में पी आर की जगह। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रीजन क्या होगा इसका? CPST। तो भाई मुझे खुद बताओ, ये तीनों चीजों का इक्वल होने का मतलब क्या है? कि आप इस रेशो की जगह इसको लिख सकते हो, इस रेशो की जगह इसको, मतलब किसी को किसी भी रेशो की जगह लिख सकते हैं। BC की जगह AB नहीं लिख सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि BC अपॉन QR की जगह आप AB अपॉन PQ लिख सकते हैं अगर जरूरत है तो। अगर नहीं है तो मत लिखो। बोलो भैया। अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख रहे हैं, क्योंकि हमें टू प्रूफ में AB अपॉन PQ का क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। तो एक बात तो तय है कि इसको भी हमें AB अपॉन PQ में लिखना पड़ेगा और इसको भी हमें AB अपॉन PQ में लिखना पड़ेगा, तभी तो AB अपॉन PQ का क्या बन जाएगा? तो हम BC अपॉन QR को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? और वो इसके जरिए किया जा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? बताओ भाई। तीनों को नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कर सकते हो किसी भी इनमें से। इस रेशो की जगह आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसकी जगह चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, इसकी जगह किसी को, मतलब तीनों चीजें इक्वल है। भाई समझो यार, एक बात समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 - 3 कितना होता है? 7 होता है। और 12 - 5 कितना होता है? तो मैं इस 10 - 3 की जगह 12 - 5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ रहा है? तो एक बात को समझिए कि ये तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब आप BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ भी लिख सकते हो, AB अपॉन PQ की जगह आप चाहो तो AC अपॉन PR भी लिख सकते हो, जरूरत है तो। अब हमें यहाँ जरूरत किस चीज की है? BC अपॉन QR को AB अपॉन PQ में लिखवाने की जरूरत है। हम उसे ही तो लिखवाएंगे कि हम सबको लिखवा देंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम BC अपॉन QR को किस में कन्वर्ट करवा देंगे? AB अपॉन PQ में। उसके लिए हमें कार्यक्रम करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, फिर उनसे CPST निकलवाना पड़ेगा, फिर उसको एक इक्वेशन माननी पड़ेगी। फिर जब मैं इसको वापस लिखूंगा तो मैं कह दूंगा हाँ भाई इस इक्वेशन का यूज किया और इस इक्वेशन का यूज किया, तो ये BC अपॉन QR की जगह तो AB अपॉन PQ लिख दिया, और AM अपॉन PN की जगह क्या लिख दिया? AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ क्या बन गया? AB अपॉन PQ का स्क्वायर। नहीं है? बता दे अभी भी पक्की? ठीक है, मैं इन दोनों को AB अपॉन PQ बना के दिखाऊंगा आपको अभी। ये दो ही तो है, तीन कहाँ है यहाँ पे? अच्छा ऊपर वाले की, हाँ क्या? हाँ फिर लास्ट में उसको बदल के लिख देंगे, जब AB अपॉन PQ की जगह हम BC अपॉन QR भी लिख सकते हैं, तो लास्ट में उसको रिप्लेस कर देंगे। करें शुरू? बता दो भाई, डाउट है अभी भी? तो मेरे को वापस पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों जब दोबारा पढ़ाऊं तो ध्यान रखा करो, और कोई डाउट है तो साथ साथ बताते चलो। करें शुरू? तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूँ मैं, इसका यूज होगा बाद में, वापस से लाएंगे इस चीज को फेस में। अब हम लोग क्या करें कि ट्राइंगल ABC है ना, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये रीजन क्या है? ये गिवन है ये बात। BPT आती है तुम लोग को? ठीक है, तुम्हें PPT टाइम पास कर रहा तो बस, ठीक नहीं रहा, एफर्ट्स नहीं ले रहा बिल्कुल भी। ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है? ट्राइंगल PQR। कल मैं आप लोग को BPT सिखाऊंगा वापस से, ठीक है? और फिर दोनों थ्योरम्स का टेस्ट होगा एक और, इसमें दोनों थ्योरम आपको करनी है विद इन 20 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर अंदर कर दोगे तो अच्छा है, और विद प्रॉपर राइटिंग एंड सब कुछ। हेलो, 5-5 नंबर का रहेगा, ठीक है? ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है? ट्राइंगल PQR के। इससे क्या मिलेगा? इससे आपको BC अपॉन QR को बदलने का मौका मिलेगा AB अपॉन PQ में। देखिए कैसे मिलेगा। CPST लिख सकते हैं इनका? बिल्कुल लिख सकते हैं। AB अपॉन में PQ इक्वल है BC अपॉन, और इक्वल है AC अपॉन P। और रीजन क्या है इसका?
इसे फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, इसका यूज होने वाला है। BC अपॉन QR को AB अपॉन PQ में बदल के लिख सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। कौन सा? अरे AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR। अबे ये मैंने अलग लिया है ना, AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR। सही तो लिखा? गलत लिखा मैंने इसमें? सही तो लिखा भाई। मेरा ट्राइंगल ऐसा है, आपका ट्राइंगल कैसा है? आपने ट्राइंगल P कहाँ लिखा है? एंगल P कहाँ लिखा है? नीचे। मेरा एंगल P कहाँ है? अल्फाबेट्स बदल गए हैं, लोकेशन बदल चुकी है। यही गलती तो पकड़नी है कल के उसमें। कंफ्यूज मत होइए ना बाबू, जो कॉन्सेप्ट है उसको चलाते रहो। अल्फाबेट्स को बेशक बदल लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलना चाहिए। बताओ, मैंने कुछ भी ऐसा गलत किया कि जो आपका कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूँ? यार कुछ भी नहीं किया। अल्फाबेट्स आपने ट्रायंगल में अलग रखे, मैंने अलग रखे, तो आपका अलग आ रहा, मेरा अलग आ रहा, सिंपल बात। ठीक है, तो AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR इक्वल टू AC अपॉन में PR। बात ध्यान रहेगी यमन? ठीक है, अच्छा जी, इसका हम यूज करेंगे। तो BC अपॉन QR को तो बदलना सीख लिया हमने AB अपॉन PQ में। अब AM अपॉन PN का जुगाड़ और करवाओ। आइए AM अपॉन PN का जुगाड़ और करते हैं। मुझे एक बात बताओ, AM अपॉन PN आ कहाँ रहा है? इसमें और इसमें, और मुझे इसको कन्वर्ट किस में करवाना है? AB अपॉन PQ में। तो मुझे ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें दोनों साइडें आ रही हो, तो वो तो ये छोड़ एंगल B वाला, वो उसी में ले लेंगे ऑन द स्पॉट। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। अब हम कहेंगे इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल है। रीजन बताओ। कॉमन कहाँ है बे? अबे एंगल B यहाँ है, एंगल Q यहाँ है, कॉमन कहाँ है? कॉमन क्यों बोल रहा है? CPST तो है, लेकिन किसका CPST है वो लिखना पड़ेगा आपको कि भाई ये ट्राइंगल जब ABC सिमिलर हुआ है ना, जो ट्राइंगल PQR के, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइडें प्रोपोर्शनल हो जाती हैं और एंगल कैसे हो जाते हैं? पढ़ा है? मत पढ़ना बेटा इसको, बस समझ में क्या आएगा फिर। एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो CPST है ये आपका एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल, लिख देना इस बार, ठीक है? इसलिए एंगल B एंगल Q के इक्वल है। और एंगल AMB इक्वल एंगल PNQ। रीजन बता दो भाई। 90 डिग्री ईच। बाय कंस्ट्रक्शन है ये, वैसे 90 डिग्री ईच। कंस्ट्रक्शन के थ्रू तो परपेंडिकुलर हुआ था। बाबू हमने कंस्ट्रक्शन लिखा तो है, तो हम कंस्ट्रक्शन में तो लिखेंगे इसको। ठीक है, आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा यहीं पर लिख सकते थे इस बात को कि भाई ये वाला एंगल 90 इक्वल, यहाँ पे भी 90, फिर गिवन करके लिख सकते। ठीक है भाई, अप्लाई आपने वही करना है जो चीज मैंने आपको, जो पहला वाला रिकॉर्डिंग करी है ना, उसको अप्लाई करो। ठीक है, इसमें माइंड में थोड़ा बहुत मैंने कुछ चीजें स्किप करी है। ओके, दोनों हो गया काम। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABM सिमिलर है ट्राइंगल, देखना पड़ेगा कौन किसके इक्वल है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके पास? सिमिलर हो गए। फिर हमने इसका क्या लिख दिया? CPST, AB अपॉन PQ इक्वल टू AM अपॉन PN इक्वल टू BM अपॉन QN। अगर आपको तकलीफ हो रही है आप तीनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। CPST पूरा लिख दिया, साइडों का रेशियो। अब मेरे को तो AM अपॉन PN को AB अपॉन PQ में करवाना है ना, तो मैं तो इसको ध्यान में रखूंगा। मेरे को BN और QN से कोई मतलब ही नहीं ना, वो यूज हो रहे, तो मैं नहीं लिखूंगा सिर्फ इसी को ध्यान। अब मैंने क्या किया, वापस से मेरी जो थर्ड इक्वेशन थी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगलों को तो प्रूव करना है, उनके डिवाइडेड बाय रेशियो को, तो मैंने वही वाली वापस रिकॉल करवाया तो मैंने इसको यूजिंग थर्ड लिख के रिकॉल करवाया। यूजिंग 3 लिखना जरूरी है, तभी तो इक्वेशन बनाया उसको। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इनको ऐसा कोई सच कोई रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इसको इक्वेशन 1 ही मानना है, इसको इक्वेशन 2 ही मानना है, ऐसा कुछ नहीं। जहां आपको लगे
कि भाई ये बात यूज होगी आगे चल के, उसको इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? प्रूफ्स हैं, थ्योरम्स के प्रूफ हैं, तो ये तो आप एज इट इज याद कर लो, इनमें तो कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 4 नंबर की थ्योरम आएगी प्रूव करने के लिए, तो आपको वो 4 नंबर अगर चाहिए तो आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। टोटल 4 थ्योरम्स हैं, एक ये है, एक बीपीटी थी, एक पीजीटी है, और एक कन्वर्स ऑफ पीजीटी है। इन 4 थ्योरम में से एक थ्योरम जरूर आएगी आपके एग्जाम में। हाँ जी, तीनों एक ही, चारों एक ही थ्योरम। नहीं बाबू, ज्यादा से ज्यादा और में आ सकती है, मान लो बीपीटी आ गई और कन्वर्स ऑफ पीजीटी आ गई, जो आपको आती है वो कर दो, ऐसा भी आ सकता है। या एक थ्योरम आपको, बीपीटी एक अलग चीज है, पीजीटी का उल्टा होता है कन्वर्स ऑफ पीजीटी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप ये चारों थ्योरम्स को कभी रट के रखो। जब ये चारों थ्योरम्स हो जाएंगी, फिर सिर्फ थ्योरम का ही टेस्ट होगा, जिसमें आपको चारों थ्योरम करनी होंगी, टाइम लिमिट कम होगी, ये सब हम करवाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखिए, चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है, समझ में नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता। अब मनीष से पूछ के देखो, उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी, जिसको कह रहे हैं बहुत मुश्किल आ रहा है। नहीं नहीं, सच में ये सच है, इसके साथ ही नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था, ये सेम केस मेरे साथ हुआ था, मेरे को भी समझ में नहीं आया था पहले, लेकिन बाद में जब हमने इसको प्रैक्टिस करी, फिर बार बार सीखा, बार बार थोड़ी गाली भी खाई टीचर से, फिर आगे। बेइज्जती का मत सोचो, बेइज्जती होगी तो आप पढ़ नहीं सकते। आज आप नहीं सोच लिया ना, आज मेरी तो बेइज्जती होगी, आज भैया ने छोटा मार दिया, मेरी बेइज्जती आएगी, तो फिर तुम मतलब पढ़ लिए, तुम शादी करो और बालक करो, क्योंकि जब बेइज्जती का ख्याल आ गया तो फिर पढ़ाई किस चीज की, कोई दिक्कत नहीं है, बेइज्जती हो रही है तुम्हारी, इसका मतलब। इधर ध्यान दीजिए, बीसी अपॉन क्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी अपॉन ए एम अपॉन पी एन, और ए एम अपॉन पी एन को भी हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 4 and 5। वेरी गुड, आपको तो सीखना है कि ये इक्वेशंस को यूज कैसे करते हैं, ये सीखो, इनसे भागो मत कि यार ना लिखना पड़े, ना लिखना पड़े, जहाँ ये इक्वेशन आ जाती है वहां दिमाग खराब हो जाता है, ये वो ये सब छोड़ो, ये तुम्हारी सहायता के लिए है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यूजिंग फोर्थ एंड, सही बात है ना, ये देखो इसका यूज किया और इसका यूज किया, वही तो लिखा है मैंने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू, ये आपका काम हो गया। और देखो अब आप मुझे बताइए कि आपका फोर्थ इक्वेशन का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये तीनों चीजें इक्वली तो हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर की जगह क्या मैं बी सी अपॉन क्यू आर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, और उसकी जगह मैं ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकता हूँ। तो मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, देखो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो मैं ए बी अपॉन पी क्यू जगह ये सब लिख सकता हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। भैया पहले हमने ऐसे कर दिया, हैंड्स प्रूफ। हाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग फोर्थ, यूजिंग फोर्थ भी लिख सकते हैं, और हैंड्स प्रूफ। अरे तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, कोई डाउट मत रखो इस चीज में। जो बच्चे आज थ्योरम्स नहीं करके लाए हैं, दीपक ध्यान रखिए इस बात को, उन्हें 3 बार करनी है। उन्हें कितनी बार थ्योरम करनी है, 3 बार, 2 बार आपकी जो पिछली पेंडिंग है वो, और एक आज की। और जो बच्चे करके लाए हैं उन्हें सिर्फ अल्फाबेट्स को बदल के, मतलब जो आज वाली इक्वेशन है, आज का होमवर्क क्या है कि आपने इनके अल्फाबेट्स को चेंज कर देना है। पी क्यू आर है ना, इसकी जगह आप यहाँ पर एक्स चलाइए, यहाँ वाई चलाइए, यहाँ जेड चलाइए। ये थ्योरम में लिखा हुआ है, मतलब ये मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ होमवर्क को भी, ठीक है। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही चलाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप एस चलाइए, टी चलाइए और यू चलाइए, यहाँ पे एम एन ही रहने दो, यहाँ पर एम और एन ही रहने दो, नहीं जो मैंने कहा है वो चलेगा,
ताकि लास्ट में मैच हो सके। जब आप लोग कल करके लाओगे तो मैचिंग भी तो होगी आंसर्स की। अगर आप सबने उल्टा सीधा कर दिया तो मैं आंसर मैं क्या सबका प्रूफ देखता रहूंगा फिर लास्ट में? नहीं, जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।